जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में ध्यान रखना, हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। इसके पहले वाले क्लास में चतुर्भुज के क्षेत्रफल में आपको वर्ग का क्षेत्रफल बता दिए थे, परिमाप बता दिए थे, आयत का बता दिए थे, समचतुर्भुज का बता दिए थे, समलंब का बता दिए थे। जितना जरूरी होता है उतना आपको बता दिए। आज के क्लास में हम आपको वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसके बारे में बात करेंगे, उसको बताएंगे, और वृत्त का जो परिमाप होता है उसको कैसे निकालते हैं इसके बारे में बताएंगे। कहीं कहीं वृत्त में क्या कर देता है, उसको आधा काट देता है, कहीं कहीं पूरा दे देता है। तो इनका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, इनके बारे में भी हम लोग जानकारी करेंगे। ठीक है, तो देखो, जो वृत्त का परिमाप होता है उसके परिमाप को उसकी परिधि कहते हैं। ठीक है, जो वृत्त होता है इसके परिमाप को इसकी परिधि के हिसाब से देखते हैं। तो वृत्त की परिधि या परिमाप वो क्या होता है, 2 पाई आर। जो वृत्त की परिधि और परिमाप होती है वो क्या होती है, 2 पाई आर। और ध्यान रखना, एक खड़े वृत्त होता है। खड़े वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, जैसे पूरा वृत्त। अब जैसे देखो, ये वृत्त है, बना दिए आपके सामने, तो क्या है, एक वृत्त बन गया। तो वृत्त के ध्यान रखना, ऊपर का ये जो इलाका है आपको दिख रहा है पूरा, इसी की जितनी लंबाई होती है इसे क्या कहते हैं, परिधि। इसी की लंबाई को क्या कहते हैं, परिधि। ठीक है, तो जितना ही गोलका वाला होता है इस गोलका वाले को क्या बोलते हैं, परिधि। ये जितना गोलका होता है इस पूरे गोलके को क्या बोलते हैं, परिधि। और अगर कहीं इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसके लिए जो सूत्र लगाते हैं, पाई आर स्क्वायर। जो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो किसके होता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, जो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर के। आराम से, ये पूरे वृत्त का है। लेकिन वृत्त का वृत्त के क्षेत्रफल के लिए एक सूत्र और उपयोग करते हैं। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, इसके लिए एक सूत्र और उपयोग करते हैं। हो सकता है कहीं कहीं यहीं से काट देता है, कहेगा इतने दूर का ज्ञात कीजिए, कह देगा इतने का ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए एक सूत्र यूज करते हैं। उस सूत्र का नाम होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो जो इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो क्या होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। कहीं से कटा कुटा आधा काट कूट देता है, तो उतने का जब पूछा तो उसके लिए हम लोग जो सूत्र यूज करते हैं वो इसी के लिए यही सूत्र होता है। ठीक है ना, तो ये तीन तरह के वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, अगर पूरे वृत्त ज्ञात करना तो पाई आर स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, और अगर आपको परिधि वाला ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है, तो 2 पाई आर लगा दीजिए। याद रखिए, जो पूरे वृत्त का ज्ञात करना होता है उसके लिए कहां पाई आर स्क्वायर लगाते हैं, ध्यान रखना। कैसे आता है पाई आर स्क्वायर, तो ध्यान रखना, थीटा है। अगर पूरा वृत्त देखे तो पूरे वृत्त में थीटा मतलब होता है कोण। थीटा का मतलब क्या होता है, कोण। पूरे वृत्त में कोण, पूरे वृत्त का कोण कितने का बनता है, देखोगे 360। अब बटे में क्या है, 360 गुणे पाई गुणे आर स्क्वायर। तो 360 से 360 यहीं पे निपट जाता है, टपक जाता है, कट जाता है। बचा क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो यही आपका क्या हो जाता है, आंसर। तो जो है आपका जो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आता है, इसीलिए पूरे वृत्त के क्षेत्रफल के लिए थीटा बटे 360 वाला सूत्र ना लगाकर डायरेक्ट कई बार में क्या लगा देते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाता है, आपका क्वेश्चन हल्का सा छोटा हो जाता है। अब बाकी अगर आपको थीटा यानी कटा कुटा वृत्त का ज्ञात करना है तो उसके लिए थीटा का मान आवश्यक है, तो इसलिए ये वाला सूत्र यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ध्यान रखना, हम लोग देख लेते हैं कि वृत्त की परिधि कैसे निकालते हैं। वृत्त की परिधि से क्वेश्चन देख लेते हैं। जो खड़े वृत्त होता है पूरा, उसका क्षेत्रफल देख लेते हैं उसके बाद, और उसके बाद हम लोग एक करके क्या देख लेंगे, ये जो कटा कुटा वृत्त आता है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं उसको भी क्या करेंगे, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो क्वेश्चन क्या कहा है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, उसकी क्या ज्ञात कीजिए, परिधि ज्ञात कीजिए। तो वृत्त है, कोई ऐसा वृत्त होगा, इस वृत्त की त्रिज्या कितना दे रखा है, तो वृत्त की जो देखेंगे तो त्रिज्या कितना दे रखा है, वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। इसका क्या ज्ञात करना, परिधि ज्ञात करना है ना। तो त्रिज्या क्या दिया है, त्रिज्या दिया है, त्रिज्या कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। और कुछ दिया है नहीं, क्या ज्ञात करना, परिधि। क्या ज्ञात करना है, परिधि। परिधि नहीं पता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वही हम लोग परिधि बराबर क्या पढ़े,
परिधि बराबर पढ़े 2πr। तो 2 गुणे पाई का मान होता है 22/7। अब 22/7 आपका मन नहीं कर रहा तो 3.14 भी रख सकते हो। आर का मान कितना है 7। 7 देखो 7 कट जाएगा, 22 दूना 44। तो परिधि बराबर कितना आ जाएगा, परिधि बराबर 44 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, परिधि को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इस सूत्र से इस तरह से परिधि ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ गया। आपको क्वेश्चन क्या कहा, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर उसकी परिधि ज्ञात कीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं। वृत्त है, देखो वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, इसका क्या ज्ञात कर लेना है, परिधि ज्ञात कर लेना है। तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर रख दिए, परिधि नहीं पता है लिख दिए। देखो परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr। तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 7 है, 7 रख दिए। तो परिधि बराबर 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44 सेंटीमीटर निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग इसका देख लेते हैं, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं उसको देखो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है उसका क्या ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल। त्रिज्या कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो कुछ नहीं करना, सिंपल है। त्रिज्या दिया है कि नहीं, हमें दे रखा है कितना, त्रिज्या दे रखा है आर बराबर, त्रिज्या को किससे दिखाते हैं आर से। तो आर कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना हमें, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल नहीं पता, हंसुआ लगा दिए। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या पढ़े हम लोग, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो पाई का मान क्या होता है 22/7 और गुणे आर का मान कितना होता है, तो देखेंगे तो आर का मान होता है 7। आर का मान क्या दिया है, आर का मान कितना दे रखा है 7, तो क्या रख देंगे 7 गुणे 2 बार है इसलिए 2 बार 7 आ जाएगा, पावर 2 है तो एक 7 से एक 7 कट जाएगा। 22 का 7 के साथ गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ गया। तो जो पूरा वृत्त देगा उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, ये भी आपका कंप्लीट हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं ना, कंफ्यूजन नहीं ना, समझ में आ गया। अब देखो हम लोग देख लेते हैं वृत्त खंड, यानी जो कटा कुटा वृत्त होता है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। जो कटा कुटा वृत्त होता है, जो कटा कुटा वृत्त होता है इसका ध्यान रखना, इसको वृत्त खंड कहते हैं। इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है एक लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 14 सेंटीमीटर की बराबर त्रिज्याएं केंद्र पर 60 अंश का क्या करती हो, कोण यांत्रित करती हो। अब ध्यान रखना, जैसे कोई ये वृत्त हो गया, ये वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, देखो 14 सेंटीमीटर। कितना है यहां से यहां तक 14 सेंटीमीटर। एक त्रिज्या नहीं है, 2 त्रिज्या है, तो 14 सेंटीमीटर इधर भी हो जाएगा, क्योंकि इतना ना क्षेत्रफल ज्ञात करना, क्योंकि केंद्र पर कितने अंश का कोण यांत्रित करती है 60 अंश का। तो 2 त्रिज्याएं ऐसे बन गया है, इसका क्या ज्ञात करना हमें, क्षेत्रफल। यहाँ पे कितने अंश का कोण बनाती है 60 अंश का, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो क्षेत्रफल इसका कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत आराम से हम लोग ज्ञात करेंगे। देखो सूत्र को पहले लिख लेते हैं, जो जो पता पहले उसको एक एक करके लिख लेते हैं। अब देखो पता क्या क्या है हम लोगों को, ठीक। वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर, पता है हम लोगों को। त्रिज्या आर बराबर कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर। और ध्यान रखना थीटा, थीटा बराबर कितना दे रखा है 60 अंश। थीटा का मान कितना है 60 अंश दे रखा है ना। अब हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल नहीं पता तो क्या लगा देंगे हंसुआ। और हम लोग क्या पढ़े हैं, लघु वृत्त खंड हो चाहे दीर्घ वृत्त खंड हो, उसके लिए एक सूत्र पढ़े हैं। वो सूत्र क्या होता है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। जो लास्ट वाला सूत्र आपको बताया था उसको वृत्त खंड का क्षेत्रफल ही कहते हैं। वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो आप देखोगे थीटा का मान कितना दिया 60, तो जितने अंश का कोण होता है, देखो कोण को ही थीटा कहते हैं, तो थीटा का मान कितना दे रखा है 60, तो क्या रख देंगे 60 बटे 360 और गुणे पाई का मान कितना आ जाएगा 22/7 और गुणे आर का मान कितना है 14, तो 14 गुणे 14। कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। 6 एक कम 6, 6 छक्का 36 कट गया। इसको काटेंगे 7, इसको काट देंगे तो 7 दूनी 14। 2 से इसको अगर हम लोग काट दिए
2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 2 3 6, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 2 सत्ते 14। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आराम से क्या बचा है 22 गुणे 2 गुणे 7 और नीचे क्या बचा है केवल 3। तो अब टोटली काम करते गुणा कर देते, तो 22 दूनी 44, 44 का 7 में गुणा करेंगे, 7 चौक 28 के 8, 7 चौक 28 2 30, 308 बटे 3, 3 से भाग कर देंगे, 3 एक कम 3 आ जाएगा, और उसके बाद 0, 3 दूनी 6 दशमलव और 3 छक 18। तो टोटल निकल के कितना आएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है वो कितना निकल के आ गया 102.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से ध्यान रखना, हम लोग क्या कर सकते हैं, कटे कुटे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, बड़ा हुआ पूरा वृत्त है तो पूरे वृत्त को ज्ञात कर लेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे उसको भी बता दिए, वृत्त का परिमाप यानी परिधि कैसे ज्ञात करते हैं इसको भी बता दिए। आशा करते हैं सारी चीजें आपको बढ़िया से समझ में आई होंगी। अब हम लोग अगले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ।